गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ये जो सेक्टर है इसको कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आज। और उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और है, वो बता देता हूँ। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। सेक्टर्स जो हैं उनमें कुछ ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। जैसे सबसे पहले है सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर जो था वो क्या था, डोमिनेंट था, मुनाफे वाला था, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, उसमें क्या हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और ये कौन सी इंडस्ट्री जो है वो कौन से में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर। और कल हमने पढ़ा था कि अभी जो सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला जो सेक्टर है वो कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर कौन सा है फिलहाल, तो वो है टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। इससे आगे का हम शुरू करते हैं। अगला पॉइंट जो है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी क्षेत्र में, जैसे कृषि का क्षेत्र है, इसमें खेत में काम करने के लिए 6 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन लगे कितने हुए हैं, 10 लगे हुए हैं। अब उन 4 की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि उससे प्रोडक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लिखो इसको। Disgust unemployment is a situation where more people are employed than actually needed।
जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी। इवन इट सेम वर्कर्स आर रिमूव्ड, ठीक है, इवन इफ सम वर्कर्स आर रिमूव्ड, कुछ वर्कर्स जो हैं उनको हटा दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन वो क्या है, डिक्रीज नहीं होगा, घटेगा नहीं। टोटल प्रोडक्शन डज नॉट डिक्रीज। तो इसको बोलेंगे छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड, इवन इफ सम वर्कर्स आर रिमूव्ड, टोटल प्रोडक्शन डज नॉट डिक्रीज। जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से अगर कुछ व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए तब भी प्रोडक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अब है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अधूरा रोजगार, ठीक है। कैसे, अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके पास स्किल्स है, लेकिन वो उनका यूज नहीं कर रहा है और दूसरा कोई काम कर रहा है, तो यानी कि अपनी योग्यता से कम अगर काम कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो underemployment is a situation where a person is working but not using their full skills, education or ability, not using their full skill, education or ability। ये हो गया क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो अपनी जो क्वालिफिकेशन है उससे कम वर्क करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी शिक्षा, योग्यता और क्षमता से कम काम करता है, ठीक है, जबकि वो योग्य क्या है, ज़्यादा काम करने के लिए योग्य है, उससे कहीं अधिक अच्छा काम करने के लिए योग्य है, फिर भी वो उससे और अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। देखो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड,
एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेरोजगारी का जो रेट है वो कितना है, रेट मतलब प्रतिशत। ठीक है, तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, 3.2%। कब था, 17-18। ठीक है, 2017-18 ये प्लस हो गया। ठीक है, कितना हो गया अभी, तो ये हो गया 6%, 2023-24। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो इसको लिखेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों का पार्टिसिपेशन रेट है इसमें। ठीक है, तो ये क्या था, ये बढ़ा है। ठीक है, 2017-18 में ये था 48.9%। ठीक है, सॉरी 49.8%, और ये इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 2023-24 में 60% हो गया अभी। ठीक है, सेक्टरल एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ है। ठीक है, दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा सर्विसेज। ठीक है, ठीक है भाई, और इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये सारे जो हैं एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इन इंडिया, भारत में जो रोज़गार का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से सारा जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इंडिया के अंदर, तो ये 6% है 2023-24 के अनुसार। ठीक है, और लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो पहले क्या था, और 23-24 का क्या है, 60%, 23-24 का। सेक्टरल एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेक्टर के हिसाब से और रोज़गार का विभाजन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग जिसमें रोज़गार सबसे ज़्यादा, वो कौन सा सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद में सर्विसेज,
इसके अलावा एक सेक्टर और है, कौन सा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, ठीक है, स्वरोजगार, छोटे स्तर के जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनके लिए, ठीक है। वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अगला पॉइंट क्या है? वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा नौकरी जो है, रोजगार जो है, उसका क्या तरीका हो सकता है, रास्ता क्या है उसका, ठीक है। अभी इसको रास्ता नहीं बोलेंगे, इसको तरीका ही बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के क्या तरीके हो सकते हैं? वे टू मोर एम्प्लॉयमेंट। वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करने का क्या तरीका हो सकता है? तो प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया जाना चाहिए? बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें आ गए हैंडीक्राफ्ट हो गया और फूड प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। और दूसरा जो वे है, दूसरा जो तरीका है, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो आधुनिक जो टूल्स हैं उनका उपयोग करेंगे, ठीक है। और इरिगेशन जो है उसमें क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। सिंचाई के जो नए नए तरीके विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनके अंदर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, तो सीधा सीधा मोस्ट क्या लिखेंगे हम? इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। एनकरेज रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रामीण विकास जो है उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है, ठीक है। डेवलप द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर लिख लो इसको, ठीक है। डेवलप द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। शिक्षा और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें विकास करना है, उसमें डेवलपमेंट करने हैं हमें। सपोर्ट द आईटी एंड टूरिज्म सेक्टर। ये जो है सपोर्ट द आईटी एंड टूरिज्म सेक्टर। ये देखो, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म यानी, टूरिज्म क्या होता है? ये जो है 8 मोस्ट जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कौन सी क्लास के? 8th 9th क्लास के हैं, जो कि एग्रीकल्चर वाले के अंदर, एग्रीकल्चर का जो और एक इंडस्ट्री का जो चैप्टर था उसमें से ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्रिएट मोर इम्पोर्टेंट जॉब्स।
सॉरी गवर्नमेंट लिखो इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स, ये पुलिस में हो सकती हैं, ठीक है, और एजुकेशन, डिफेंस, इन सब सेक्टर्स के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कितने प्रकार के हैं, सेक्टर कितने प्रकार के हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेक्टर्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो देखो, इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था, उसको ओनरशिप के आधार पर कितने प्रकारों जो हैं उसके कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। On the basis of ownership into 2 parts। पहला है पब्लिक सेक्टर, owned and operated by the government। ठीक है, किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है इसको। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो मेन एम जो होता है वो है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। इसका एम क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है सर्विसेज आर प्रोवाइड लो कॉस्ट और फ्री, बहुत कम कीमत पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं या फिर फ्री में दी जाती हैं, ठीक है। लास्ट इसका जो है प्राइवेट सेक्टर, इसका अपोजिट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज, ठीक है। इसका जो मेन जो एम होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। और सर्विसेज जो होती हैं वो पैसा दे करके खरीदी जा सकती हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फॉर मनी,
फॉर मनी।